कैसा रहा आपका एक साल? क्या कुछ बदलाव हुआ जब आप शुरुआत में विधायक बने थे और आप जब 1 वर्ष पूरा कर चुके हैं? और बदलाव की बात अगर हम कहते हैं, बहुत सारे बदलाव आया है। जब हम चुनाव के समय वहाँ गए थे तो वहाँ की हालात उतना अच्छा नहीं था। आपके आ जाने के बाद कितना कुछ बदलाव हुआ, कितना कुछ काम हो पाया और आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं आप? अभी बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत तेज़ी से अभी बताया काम चल रहा है। भ्रष्टाचार की बात आप लगातार करते आ रहे थे, चुनाव का दौरा ही उसी के ऊपर बेस्ड था। तो क्या विधायक बनने के बाद उस पर काम चल रहा है, कार्रवाई हो रही है? निश्चित रूप से मेरे विधानसभा में भी जो भ्रष्टाचार किए थे 5 साल में, उनके ऊपर कई प्रकार की जांच समितियां बिठाया गया है। तो 4 साल ऐसा कौन सा बड़ा जो काम है जिसको आप करना चाहते हैं? अब आने वाले समय में बड़ा काम अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सरकार को छत्तीसगढ़ में 1 वर्ष पूरा हो चुका है। जनता का जनादेश इस बार भाजपा को मिला था और 1 साल पूरा होने के बाद आज उनकी जो भावनाएं हैं, जो सोचकर उनने अपने वोट कास्ट किए हैं, उस पर कितना खरा उतर पाए हैं विधायक और जनप्रतिनिधि। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 1 साल का कार्यकाल कैसा रहा। आज हमारे साथ मेहमान हैं दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक चैतराम अटामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका 1 साल पूरा हो चुका है, कैसा रहा आपका 1 साल? क्या कुछ बदलाव हुआ जब आप शुरुआत में विधायक बने थे और आप जब 1 वर्ष पूरा कर चुके हैं? अभी हमारे विधायक बन के और सरकार बन के 1 साल पूरा हुई है और बदलाव की बात अगर हम कहते हैं, बहुत सारे बदलाव आया है। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने बहुत सारे कामों को रोक रखी थी और जैसे ही मैं विधायक बना, विधायक बनते ही रुका हुआ कामों को शुरुआत किया गया है। आज बहुत ही विकास की काम अगर देखें, बहुत तेज़ी से विकास होते जा रहा है। चाहे रोड की बात कहें, पुलिया की बात कहें, बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। जी सर, नियत नेला नार के तहत जो अभी आपने अलग अलग गांव में बसें बांटे हैं, पिकअप बांटे, मोबाइल फ़ोन बांटे, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, नियत नेला नार करके एक क्लस्टर बना के ऐसे 7-8 गांव को एक क्लस्टर में जोड़े हैं और नियत नेला नार का मतलब आपका अच्छा गांव, ये उसका अर्थ है। और उसको आपका अच्छा गांव के लिए हम उसमें पुलिया बनाना, सीसी रोड बनाना, सड़क बनाना, ये काम तो किए ही हैं, कर रहे हैं। वहाँ कोई भी काम मतलब शेष ना रहे, उसको पूर्ण तरह से डेवलप करते हुए आगे हम बहुत ही तेज़ी से काम कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि उस क्षेत्र में आवागमन के लिए हम बसें दिए हैं, वहाँ के बेरोजगारों को, उनको रोजगार से जोड़े हैं। और अभी कुछ दिन पहले हम 26 टाटा मैजिक उन गांवों में बांटे हैं और बुलेरो भी हम दिए हैं। और नियत नेला नार में हमने देखा है, बाकी लोगों के पास मोबाइल था और वहाँ कुछ महिला पुरुषों के पास मोबाइल नहीं था। उसको जैसे ही सर्वे कराए और लगभग 2000 मोबाइल अभी हम बांटे हैं। ये संचार क्षेत्र में भी हम वहाँ के लोगों को कोई इससे अछूता ना रहे। आजकल मोबाइल में बातें करना हर किसी को ज़रूरी हो गया है और इसलिए वहाँ बिना मोबाइल का कोई भी व्यक्ति नहीं है। हम पूरा मोबाइल भी बांट चुके हैं। जी, जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो वहाँ नेटवर्क की बात करते हैं और साथ ही साथ रोड की आवागमन बहुत ज़रूरी है। जब हम चुनाव के समय वहाँ गए थे तो वहाँ की हालात उतना अच्छा नहीं था। आपके आ जाने के बाद कितना कुछ बदलाव हुआ, कितना कुछ काम हो पाया और आने वाले समय में क्या कुछ करने वाले हैं आप? अभी बहुत कुछ बदलाव हुआ है, बहुत तेज़ी से। अभी बताया
काम चल रहा है और रोड का स्थिति बदहालता अब बहुत ही अच्छा बनते जा रहा है और सभी क्षेत्र में तेज़ी से विकास की काम हो रही है। सर, जब चुनाव के दौरान आपसे हमारी बात हुई थी, चर्चा हुई थी, तो आपने कहा था कि मैं दूसरे नेता की तरह मैं 5 साल का काम नहीं करता, योजना नहीं बनाता, मैं 1 साल का बनाता हूँ और एक साल करके मैं 5 साल अपना कार्य को इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो जब इस प्रकार की सोच आपके पास है तो 1 साल तो पूरा हो चुका है, तो आने वाले 1 साल का भी आपके पास प्लान है कि पूरे 4 साल का इस बार इम्प्लीमेंट करने वाले हैं? जी, अभी हम उन कार्यों को लिए हैं। पहले तो हम एक रोड से दूसरे रोड जोड़ने का काम किए हैं। अभी बाकी पुल पुलिया का काम, एक रोड में जो पुलिया नहीं था, ये सब नहीं था, सीसी रोड नहीं था, इसका काम किए। अभी मैं बजट में जुड़वाया जितने रोड है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हुए, फिर दूसरा गांव मेरे दंतेवाड़ा सीमा जो ज़िला है उसको जोड़ते हुए, इस प्रकार अभी बजट में मैंने जुड़वाया है। बजट शासन स्तर से जो होना होगा, हम अपने ज़िला स्तर पर डीएमएफ मद से जितना कर सके उतना करने वाले। अब एक रोड से दूसरे रोड को जोड़ते हुए, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ते हुए, फिर हम अपने विधानसभा से दूसरे विधानसभा को जोड़ने का ये पूरा तैयारी हमने किया है और आने वाले दूसरा साल में भी इसको पूर्ण तरह हम पूरा करेंगे। सर, हमारे साथ आपने एक संदेश दिए थे ये नक्सलियों को कि अगर दंतेवाड़ा का विकास करना है तो आपको भी हमारे साथ आना पड़ेगा, मुख्य धारा में जुड़ना पड़ेगा और तभी जो दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र उसका विकास हो पाएगा। तो इसका कुछ प्रभाव पड़ा है? क्योंकि कुछ दिन पहले अमित शाह जी वहाँ गए हुए थे, बोले कि 2026 तक किसी भी तरीके से, चाहे गोली से या बोली से, हम ये नक्सल मुक्त करेंगे। तो क्या लगता है आपको? देखिए, हम आज भी बोल रहे हैं कि वहाँ जो नक्सली है, आप ये हिंसा को छोड़कर आप एक शांति अभियान में जुड़िए, हथियार छोड़कर आप आइए, आपके लिए स्वागत है और सरकार की योजना से जुड़िए। ये आज भी हम नक्सली को बता रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा यहाँ पुनर्वास नीति जो बनाया गया है अमित शाह के द्वारा और हमारे यहाँ विष्णुदेव साय सरकार के ने इन नक्सलियों की पुनर्वास नीति जो बनाई है, ये बहुत अच्छा नीति है और इसको हमारे देश के गृह मंत्री भी इसको प्रशंसा किया है और इसी के तहत आज हमको देखने मिल रहा है लगातार इस नीति से प्रभावित होकर नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और आने वाला समय में निश्चित रूप से इसका समाधान होगा। जब बात विकास की करते हैं सर, तो जो चूँकि आपके विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल्य है, तो आदिवासियों का विकास, क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, इसके अलावा जैसे जो मूलभूत सुविधाएं, पानी हो गई या फिर जो कनेक्टिविटी हो गई, तो इस प्रकार से उन तक पहुंच बनाने के लिए किस किस प्रकार क्या क्या योजनाएं आपके द्वारा चलाई जा रही है? अभी मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में देखा है, बाकी सरकार की योजनाएं शुरू से चल रही है, रोड बनाना, पुलिया बनाना, ये सब चल रही है। उसके अलावा भी मुझे लगा क्षेत्र में अब पानी की समस्या आने वाला समय में बहुत बड़ी एक समस्या बनकर आने वाली है, जिसको तैयारी के लिए मैं अपने विधानसभा में जिला प्रशासन से बात करके हम हर घर में कुआं खोदने की बात कही है और इसको हम शुरुआत किए हैं। ये आने वाले 1 साल में मेरे विधानसभा में पूरे घर घर में कुआं बनाकर हम जल स्तर को ऊपर लाएंगे और कुआं के साथ साथ नाला, नदियों को भी स्टॉर्म डैम बनाकर पानी को रोककर हम इस पानी का बचत करेंगे और किसान इस पानी से अपनी कृषि में भी उपयोग करने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत अनोखी पहल है कि कुआं बनाने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। चूँकि बात आप किसान की कर दी है सर, तो किसानों की भी समस्याएं कहीं ना कहीं बनी हुई है
तो आपके क्षेत्र में भी किसान रहते, तो उनकी समस्याओं को क्या आप उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, संसद में सत्र में रख रहे हैं, विधानसभा में? एक तो कृषि के क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिला एक जैविक जिला घोषित किया गया है। लगातार 9-10 साल से वहाँ पर जैविक खेती किया जा रहा है, इसलिए एकमात्र दंतेवाड़ा जिला है जहाँ वहाँ किसी प्रकार का रासायनिक दवाई और खाद वहाँ प्रतिबंध है। आज पूरी जैविक ही वहाँ खेती किया जा रहा है। और अभी मैं ध्यानाकर्षण में भी लगाया जैविक खेती के बारे में, और कृषि मंत्री से भी ये बात आएगी, चर्चा होगी, ताकि वहाँ जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए आज धान उचित मूल्य, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रहा है। उसके अलावा जैविक खेती करने वाले को 1000 रुपया बोनस के रूप में दिया जाए, ये सरकार में मैं रख रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ निश्चित रूप से। और जैविक खेती का एक बाज़ार अलग से हो, और जैविक खेती के लिए एक बड़ा एक बाज़ार हो, और उनको सरकार के द्वारा उसको दिया जाए, ताकि बाकी ज़िला भी दंतेवाड़ा ज़िला से प्रभावित होकर बाकी ज़िला भी काम करने लगेंगे। भ्रष्टाचार की बात आप लगातार करते आ रहे थे, चुनाव का दौरा ही उसी के ऊपर बेस्ड था, तो क्या विधायक बनने के बाद उस पर काम चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, जहाँ जहाँ अनियमितता थी उस पर काम हो रही है? जी, अभी हमारी सरकार ही भ्रष्टाचार को, या पूरा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की ओर पूरा पहल कर रही है। निश्चित रूप से मेरे विधानसभा में भी जो जो भ्रष्टाचार किए थे 5 साल में, उनके ऊपर कई प्रकार की जांच समितियां बिठाया गया है, वो जांच हो रही है, और जो भी वहाँ दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। ये वहाँ पर हम जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया है, और ऐसा जहाँ भी ऐसा अगर दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई किया जा रहा है। आप स्वास्थ्य अमलों को मजबूत करने के पक्ष में लगातार रहे हैं, और आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कही गई थी, तो क्या इस पर काम हुआ रहे भी? जी, अभी 5 साल पहले भी भारत सरकार ने दंतेवाड़ा ज़िले में मेडिकल कॉलेज दिया गया था, और कांग्रेस के सरकार रही, वो उसको पूरा नहीं कर पाई। और अभी जैसे ही हमको मिला है कि मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा ज़िले में होना है, हम तत्काल ज़मीन उपलब्ध कराएं, और उसकी स्वीकृति मिल गई है, और अभी बहुत जल्दी ही मेडिकल कॉलेज की निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। ये बहुत ही हमारे दंतेवाड़ा ज़िले के लिए, बीजापुर और सुकमा ये दोनों ज़िला को भी इसका लाभ मिलने वाला है। ये आने वाले समय में हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य सुविधा में के लिए हैदराबाद जाना पड़ता है, रायपुर आना पड़ता है, बहुत लंबी दूरी तय करके वहाँ इलाज के लिए जाना पड़ता है। आने वाले समय में हमारे दंतेवाड़ा के लोगों के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में वहीं पर हमारे दंतेवाड़ा ज़िले में इनका काम होगा। और मैं आपको बता दूं, हमारे ज़िला अस्पताल में जैसे हम दंतेवाड़ा में डीएमएफ से डॉक्टरों की नियुक्ति करते हैं, वहाँ काम करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी, स्टाफ नर्स से लेकर वहाँ सफाई कर्मचारी तक के हम डीएमएफ के माध्यम से वहाँ भर्तियाँ करते हैं। और कांग्रेस की सरकार जैसे आई, अरे सारे लोगों को निकाल दी, पूरा अस्पताल को खाली कर दी, वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं थे, और वहाँ पर स्टाफ भी इतना पर्याप्त मात्रा में नहीं था। और अभी हमने जिला प्रशासन को निर्देशित किया, और लगातार स्टाफ नर्स और डॉक्टर
आंध्र प्रदेश से डॉक्टर आए, बाहर से डॉक्टर आए। लगातार अभी जो विशेषज्ञ डॉक्टर है, 2-4 डॉक्टर की कमी है, उसको भी हम मांग कर रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसे डॉक्टर यहाँ सेवा देना चाहते आइए। उनको भी अब जैसे ही अब 3-4 डॉक्टर अगर आ जाएंगे तो हमारे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में बहुत ही बेहतरीन सुविधा दिया जाएगा। और वहाँ हम स्टाफ नर्स का भी भर्ती किए हैं। लोकली लोग जो नर्स का कोर्स किए हैं, ऐसे युवा युवती को हम भर्ती करके काम में लगाए हैं। आने वाले समय में हमारे जिला अस्पताल भी बहुत बेहतर बन के रहेगा। जी, रोजगार भी एक मुद्दा रहा सर। 1 साल में ऐसा कुछ का आपके द्वारा किया गया प्रयास कि जो वहाँ युवा हैं उनको रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो पाई? देखिए, हम रोजगार की बात करते हैं। अभी हम 26 टाटा मैजिक बांटे हैं, उसके बाद बोलेरो बांटे हैं, बस बांटे हैं। इसमें कई बेरोजगारों को एक 10-10 लोगों का समिति बनाकर इसमें दिए हैं और हम गाड़ी खरीद के दिए हैं। इससे जो भी आय आएगा वो आपस में इनका एक रोजगार बना हुआ है। ये रोजगार ही है। और हम स्वसहायता समूहों को भी बहुत सारे काम से जोड़ रहे हैं। और अभी लगातार हमारे दंतेवाड़ा ज़िला में कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो सब्जी बनाने के लिए, सब्जी उत्पादन के लिए हो, हम हर किसान को वहाँ बाड़ी बना के दे रहे हैं। और नदी और डैम जहाँ हैं वहाँ पंप लगा के दे रहे हैं, ताकि कोई बेरोजगार ना रहे, कि किसान अपनी आत्मबल खड़े हो। ऐसे हर व्यवस्था हम जिला प्रशासन की ओर से वहाँ कर रहे हैं। एक और बात लगातार उठकर आ रही है सर कि जो महतारी वंदन योजना, उसका एक पहला भाग तो चल ही रहा है, उसका पहला पार्ट। अब ऐसे और महिलाएं हैं जो इसके मतलब पात्र हैं, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए भी क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं? आप आवाज़ उठा रहे हैं? एक बार फिर से जी, अभी महतारी वंदन योजना के तहत ये छत्तीसगढ़ पहला सरकार है। ये तो हमारे मोदी गारंटी को पूरा करने वाला हमारे प्रदेश के विष्णुदेव की सरकार है। ये विष्णुदेव साय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, जो उस गारंटी को यहाँ पूरा करके हुए 70 लाख माता बहनों के खाता में सीधे पैसा डाल दिया जा रहा है। और रही बात कहीं न कहीं हमारे माता बहनें छूट गए हैं और किसी का नाम नहीं आया है, उसमें कई खाता में गलती हो, आधार कार्ड के मामला हो, इसमें भी अगर कोई छूट गए हैं, उसको भी हमारी सरकार पूरा करने की कही कही है। आने वाला समय में जो भी अगर छूट गए, वंचित है, उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। 1 साल का तो कार्यकाल आपका हो चुका है, अब 4 साल का बचा है। तो 4 साल ऐसा कौन सा बड़ा जो काम है जिसको आप करना चाहते हैं? अभी हमारे 1 साल में बहुत कुछ काम अभी कर चुके हैं। अब आने वाले समय में बड़ा काम अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में इंद्रावती नदी है, उसमें बड़ा पुल की ज़रूरत है। उसमें 3 पुल बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और हमारे दंतेवाड़ा में रेल मार्ग में एक ओवर ब्रिज की ज़रूरत है। ओवर ब्रिज बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और हमारे दंतेवाड़ा ज़िला में अंतर्राज्यीय बस स्टैंड वो भी स्वीकृति मिल गई है। वो भी अभी आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छा दूसरे स्टेट के बसें भी वहाँ पर आएंगे, उसके लिए भी सुविधा बहुत जल्दी दिया जाएगा। और ये एक दूसरे विधानसभा को जोड़ने का हमारे पास कई मार्ग है, जैसे बीजापुर को जोड़ने के लिए और सुकमा ज़िला को जोड़ने के लिए
इधर नारायणपुर ज़िला को जोड़ने के लिए 3 ज़िला मेरे दंतेवाड़ा ज़िले से घिरा हुआ है। इस बड़े मार्ग बनाने का ये तैयारी चल रहा है। आने वाला समय में चारों दिशा में लोग आवागमन कर सके ऐसा, और आने वाले समय में यह एयरपोर्ट बनाने के भी एक मांग है, और वो भी आने वाले समय में हो जाएगा। दंतेवाड़ा ज़िले में भी एयरपोर्ट बने ऐसा आगे आने वाला समय में इसका भी चालू हो जाएगा। और हमारे रेल लाइन अभी जगदलपुर तक जुड़ा हुआ है, उसके बाद जगदलपुर से दंतेवाड़ा लाने का ये भी आने वाला समय में चलेगा, और दंतेवाड़ा से सीधा महाराष्ट्र को जोड़ने का भी हमारा ये एक रेल मार्ग जोड़ने का ये भी तैयारी चल रहा है। आने वाले समय में सीधे रेल मार्ग से हमारे महाराष्ट्र हैदराबाद के लिए भी लोगों को सुविधा मिलेगा, ये भी तैयारी चल रहा है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए।